हेलो एंड वेलकम टू द एस सर। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जितने भी दोस्त हैं हमारे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी ये अल्फाजों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मुकम्मल माने रखता है या मुकम्मल सोच का इजहार करता है। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसमें कोई माने ना हो तो उसको हम सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा सेंटेंस में एक नाउन और प्रोनाउन कंपोनेंट होता है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और एक वर्ब पार्ट होता है जिसको प्रेडिकेट बोलते हैं। और सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंसेस हमेशा स्टार्ट होते हैं विद कैपिटल लेटर और लास्ट में इनके फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज़ ए गुड बॉय, तो ही एच कैपिटल है और लास्ट में इसका फुल स्टॉप है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले, जैसे माई यंगर ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, यस शी इज़ अ गुड गर्ल। ये दो सेंटेंसेस जो है इनमें कंप्लीट सेंस है, यानी इनका जो माने है वो बिल्कुल वाज़िह है, तो इनको हम सेंटेंस बोल सकते हैं। और नीचे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे द गर्ल विद बास्केट इन हर हैंड एंड गर्ल स्कूल सिट इन द गार्डन, ये मेयरली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनमें सेंस जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं है, कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं है इनमें, तो इनको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। Now we will talk about the kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences, but we will discuss them one by one. The first one is assertive or declarative sentences. ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट हो या कोई फैक्ट स्टेट करते हो। असर्टिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के हैं, यानी या तो ये इधर अफर्मेटिव होंगे या तो ये नेगेटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये सेंटेंस जो है दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी ये फैक्ट है कि ज़मीन आफ्ताब के इर्द गिर्द घूमती है, तो दिस इज़ अफर्मेटिव। थर्ड वन इज़ हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, दिस इज़ ए स्टेटमेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बट स्टेटमेंट टाइप। और इसी तरह से ही नेवर टेल्स ए लाई, यानी वो कभी झूठ नहीं बोलता है, सो दिस इज़ आल्सो ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बट दिस इज़ नेगेटिव स्टेटमेंट। Now the second type of sentences are interrogative sentences. ये ऐसे sentences होते हैं जिनमें हम कोई सवाल पूछते हैं या किसी चीज़ या किसी इंसान के मुतालिक हम पूछते हैं, यानी सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम आई नॉट यूर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? हाउ कैन यू डू इट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वाई आर यू वेटिंग हियर, आप यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंटेंस के आखिर में आप क्वेश्चन मार्क देखोगे तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। Now the next kind of sentences are imperative sentences. Imperative sentences हम उन sentences को बोलते हैं जिनमें हुक्म, नसीहत, इल्तिजा या कोई हिदायत हो। फॉर एग्जाम्पल यू विल डू दिस वर्क, आप ये काम करोगे। इस सेंटेंस में ऑर्डर है, कमांड है। सेकंड इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। इस सेंटेंस में एडवाइस है। कैन यू गिव मी द बुक, क्या आप मुझे किताब दे सकते हो? इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कम और नॉट, इस सेंटेंस में भी रिक्वेस्ट है। काइंडली अलाउ मी टू टॉक, इस सेंटेंस में भी रिक्वेस्ट है। कैन यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो? इस सेंटेंस में भी रिक्वेस्ट है। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल गो देयर, वहाँ जाओ। और सेकंड वन इज़ नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। Now the fourth kind of sentences are exclamatory sentences. ये ऐसी sentences होते हैं जिनमें strong feelings express की जाती है, जैसे खुशी, गम, तारीफ, किसी पे रहम खाना या सरप्राइज होना यानी हैरान होना। ऐसी सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पहचानने के लिए, अगर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानना हो तो इसके आखिर में या
अलास या वाव से पहले हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस जिसके आखिर में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। कभी कभार जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके आखिर में भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का ये मार्क होता है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रा ये जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन है, ये हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम किसी खुशी का इजहार करते हैं। जैसे हुर्रा हमने मैच जीत लिया। और इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, आई एम रियली गोइंग टू मिस दिस प्लेस, यानी मैं इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, याद करने वाला हूँ। तो इस सेंटेंस में सैडनेस की एक्सप्रेशन है। थर्ड इज़ वाओ दैट इज़ अमेजिंग। थर्ड सेंटेंस में खुशी या हम बोल सकते हैं सरप्राइज का ये इजहार हो रहा है। फोर्थ सेंटेंस इज़ अलास ही लॉस्ट हिज वॉच। हाय उसने अपनी घड़ी खो दी। तो इस सेंटेंस में सॉरो या हम बोल सकते हैं पिटी, यानी रहम आ रहा है कि उसने अपनी घड़ी खो दी। और जो फिफ्थ सेंटेंस है, अलास शी डाइड सो यंग। हाय वो जवानी में ही मर गई। तो यहाँ पे गम सॉरो का इजहार हो रहा है। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। वेल गाइज, आई होप कि यहाँ तक मेरी कोशिश सक्सेसफुल रही होगी, यानी आपको ये सारा समझ आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू, टू आंसर यू। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।